हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा और मैं प्रगति। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और वीडियो को लेट में अपलोड करने के लिए बहुत सॉरी आपको, क्योंकि मेरी फैमिली में डेंगू डिजीज़ फैल गई थी, जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षा का, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक एटम है X3- जिसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 45 न्यूट्रॉन्स हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ X। ठीक है। हमें एक एटम है जिसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके ऊपर ये देखिए 3- चार्ज है। ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर ऑफ एन आयन, यदि किसी एन आयन का एटॉमिक नंबर निकालना है हमें, तो हमें क्या है, हम क्या करेंगे कि ये जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, उसमें से जो चार्जेस है उसे माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से चार्ज को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 36 है और इसके ऊपर 3 चार्ज है, तो हमने 3 चार्ज को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 33, जो कि इसका एटॉमिक नंबर एन, यानी कि X का एटॉमिक नंबर हमें मिल गया 36। ठीक है। यानी कि इसमें मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता चल गया 33। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया और एटॉमिक नंबर ऑफ X पता चल गया। ठीक है। अब हमें मास नंबर निकालना है। मास नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमें 33 मिल गए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 45 दिए हुए हैं, तो यानी कि हमारे पास टोटल मास नंबर मिला 538437। तो मास नंबर हमें मिल गया 78 इसका मास नंबर हो गया। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 70। ठीक है। मतलब कि हमें एक एलिमेंट है जिंक, जिंक डाई पॉजिटिव, जिंक +2 है, उसका हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है जिसका मास नंबर हमें 70 दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें जैसा कि मालूम है कि एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक होता है 30। ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ इसमें जो कि प्रोटॉन्स होंगे वो कैसे पता चलेंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकलेंगे, इसके ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है। इसका मतलब कि 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, में से +2 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 28। ठीक है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 28 है। ठीक है। अब हमें मास नंबर निकालना है और हमें मालूम है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास है 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 30 में से 2 माइनस किया 28। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर कितना दिया हुआ है 70
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ है 30। तो यानी कि इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना मिल जाएगा हमें 40। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, हमें क्या मिला, जिंक +2 का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक +2 आयन क्या हुआ 40। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब बारी आएगी थर्ड क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 88 रेडियम 226 न्यूक्लियस आर। यानी कि रेडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास है 88 और मास नंबर है हमारे पास 226। ठीक है, तब अब मैंने जैसे कि बताया है कि एटॉमिक नंबर मालूम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास कितने हो गए 88। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 88 हो गए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर इसका कितना है 226 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 88। तो 226 में से 88 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिला 138। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना मिला हमें रेडियम का 138। ये इसका आंसर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 88 रेडियम 226 क्या है 138। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियोइड X and Y are isotonic with each other with mass number 39 and 40 respectively. If the atomic number of X is 19 then what is the atomic number of Y? ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक का मीन्स क्या होता है, आइसोटॉनिक का मीन्स होता है दो एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉनिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक न्यूक्लियोइड X और Y है। X का हमारे पास मास नंबर है 30 and 49। तो मास नंबर ऑफ X है हमारे पास कितना है 39 एंड मास नंबर ऑफ Y हमारे पास कितना है 40। ठीक है, फिर if the atomic number of X is 19, if atomic number of X जो है वो है 19 और हमें एटॉमिक नंबर ऑफ Y पूछा है। ठीक है, हमारे पास मास नंबर X है और तो दोनों का मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑफ X 19 है, यानी कि हमें X का नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, यानी कि X में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए 19 हुए और हमें X का मास नंबर पता है। इसका मतलब हम लोग इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन X जो है वो होगा मास नंबर ऑफ X माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर कितना है इसका 39 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आया है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आया है 19।
तो यानी कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 20। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिला x का 20। और क्योंकि ये आइसोटोनिक है तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन x एंड y दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 20 है। ठीक है, अब हमें एटॉमिक नंबर ऑफ y पता करना है और दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता चल गया है। तब हम अब इस न्यूट्रॉन्स के थ्रू हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मास नंबर ऑफ y जो है वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन y और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन y। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकाला है इसमें 20 और मास नंबर हमने निकाला है, मास नंबर दिया हुआ था 40। तो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलेगा निकलेगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आया 20। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 20, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ y कितना हुआ हमारे पास 20। ये हुआ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। ठीक है, कैसे था, आइसोटोनिक एलिमेंट था, इनमें दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम थे, मास नंबर ऑफ x 39 था, मास नंबर ऑफ y 40 था। और क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ x मालूम है 19 है तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हुआ है और इसके थ्रू हमने निकाल दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, y का x का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिया। और क्योंकि आइसोटोनिक एलिमेंट है इसलिए दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गए और इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर के पता होने की वजह से हमने इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ y निकाल दिया 40 माइनस 20 करके, जो कि हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज मैं अभी यही खत्म करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं फिर ये इस एक्सरसाइज को दोबारा कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर चैनल नित्यानंद अकेडमी, लक्ष्य आपका साथ हमारा।